हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। और यहाँ विंडो से बाहर देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं सनराइज़ होते हुए देखूँ, बट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे यहाँ विंडो से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और मेरी जो बालकनी है, वैसे सुबह में मेरी पार्टनर सो रही होती है तो उसका रूम बंद ही रहता है, तो वैसे भी मैं वहाँ पर नहीं जा पाती। बट अगर मैं वहाँ पर जा भी पाती हूँ तो भी सनराइज़ होते हुए नहीं दिखता है। जब तक सूर्य भगवान एकदम ऊपर आ जाते हैं तब जाकर दिखता है, क्योंकि सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अभी मैंने अपना मुंह धुल लिया था, क्योंकि आज मैं 3-4 दिन के बाद सुबह उठ रही हूँ, तो मुझे फ़िलहाल फ्रेशनेस फ़ील हो रहा था। बट फिर भी मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मैं ताकि 2 घंटे कम से कम बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। तो अभी मुंह धुलने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पर कोमल और शारदी दोनों सो रही हैं और मैं अपना स्टडी टेबल सेट करूँगी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोमल कौन है। कोमल को आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग के ही ब्लॉग से देखा होगा, नाम सुना होगा, जब मैं शुरुआत में वीडियोस बनाती थी। कि कोमल फ़िलहाल है तो मेरे चाचा ससुर की लड़की, बट मुझे बहुत ज़्यादा कोमल के साथ लगाव है। और कोमल यहाँ पर आई भी है, बट उनका मन नहीं लग रहा है। वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं गई हैं। अगर उनकी मम्मी एक दिन के लिए भी कहीं जाती हैं तो वो साथ ही जाती हैं। और अभी बहुत बड़ा दिल करके वो मेरे साथ आई हैं। अगर रुकेंगी तो ठीक है, अगर नहीं रुकेंगी तो फिर मैं देखती हूँ, उनको भेज दूँगी। वैसे रहेंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा, बट अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी मैंने स्टार्टिंग की एनसीईआरटी की बुक से। पीछे जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे 2 चैप्टर बचे रह गए थे, तो आज मैं वो 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगी। मैं हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ, तो उसके ही मेरे 2 चैप्टर बचे थे, तो वो आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग मेरे साथ डेली जुड़ते रहते हैं, तो वो मुझे बुक पढ़ते देखते हैं तो पूछते रहते हैं कि ये बुक्स कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। तो अगर हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुक्स जिस भी क्लास की चाहिए तो वो मिल जाएगी। इसके कोई पर्टिकुलर राइटर नहीं होते हैं, एनसीईआरटी की ही बुक्स बोलकर ये मिलती हैं, जिस भी क्लास की, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए होती है। ऑनलाइन अगर आप चाहेंगे तो वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि हमें बुक चाहिए जिस भी क्लास की, तो एनसीईआरटी की बुक कहकर आराम से मिल जाती है। लगभग आधे घंटे की रीडिंग करने के बाद मैंने अपने दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। ये जो लास्ट वाला चैप्टर है, बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग था, बट दोनों मेरा कंप्लीट हो गया। और आप सभी को पता ही है कि पहले मैंने एक बार ये बुक्स रीड कर रखी हैं, तो अभी भी मुझसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूट गए थे, तो इस बार वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर मैंने पढ़ा था अप्रैल मंथ का, वो सब रिवीजन करूँगी। और उसके बाद फिर मैं अभी आज का जो करंट अफेयर है वो भी नोट करूँगी। फ़िलहाल मेरा पीछे 2-3 दिन का छूट गया है, पर जब रैपिड रिवीजन करवाएंगे सर तो वो मैं सारे करंट अफेयर्स पढ़ लूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अभी से करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं करंट अफेयर कुमार गौरव सर के साथ पढ़ती हूँ। तो वो 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जीके के भी क्वेश्चंस करवाते हैं। तो वो अगर 1.5 घंटे की क्लास हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा स्टैटिक जीके भी तैयार होते रहता है। एंड करंट अफेयर अभी से ही मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में मेरा आरओ का भी री एग्ज़ाम होगा। एंड अगर मैं देखूँगी बिहार वाला, फ़िलहाल अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं दूँगी या फिर नहीं दूँगी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे अगर कोई अचानक से आ जाएगा तो फिर मैं अचानक से तो करंट अफेयर नहीं पढ़ने लग जाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँगी, बाद में मैं रिवीजन कर लूँगी, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मैंने करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया था और मैंने आगे का नोट डाउन नहीं किया था, क्योंकि जब सर इकट्ठे करवाएंगे तो मैं इकट्ठे सारा नोट डाउन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं सीडीपी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी सामने सीटेट का एग्ज़ाम होना है, तो उसकी प्रिपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जो पीछे टॉपिक्स पढ़े थे तो मैंने उसका थोड़ी देर तक रिवीजन किया, एंड उसके बाद फिर मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया। आज नए टॉपिक में मैंने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़ा। फिलहाल ये टॉपिक्स मैंने पीछे जब एग्ज़ाम दिए थे तभी मैंने पढ़ लिया था, और अभी फिर से मैंने पीछे पढ़ा था। तो एक बार मैं फिर से सर की क्लास में पढ़ लूँगी, जो बैच मैंने परचेज़ किया है वहाँ से, तो एक बार अच्छे से मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो वैज्ञानिक है ना, ये हमारे जो लैंग्वेज होती है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में भी इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस हमारे आराम से हो जाते हैं, दोनों लैंग्वेज में, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या फिर सेकेंड लैंग्वेज हो।
और उसके अलावा CDP में तो ये रहते ही हैं, तो इसलिए मैं ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर ले रही हूँ। लगभग 2 से सवा 2 घंटे की पढ़ाई कर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि सारवी भी उठ गई थी। और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर थोड़े से जो मेरे काम हैं वो सब कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। मुझे पूरे दिन में सबसे ज़्यादा अच्छा जो टाइम मिल पाता है पढ़ने का वो सुबह में ही मिल पाता है, क्योंकि सारवी सो रही होती हैं। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं और ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, बट अगर मैं लेट भी उठती हूँ तो कम से कम 2 घंटे में आराम से दे लेती हूँ। सुबह का उठना मेरा रात के सोने के टाइमिंग पर डिपेंड करता है। मैं सोचती हूँ कम से कम 6 घंटे की नींद तो मैं कंप्लीट ही कर लूँ। और रात में कभी कभी क्या होता है कि टाइम से सो जाते हैं, बट कभी कभी सारवी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं, तो फिर नहीं हो पाती है नींद कंप्लीट। बट मैं अब ट्राई करूँगी कि सुबह मैं जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ, ताकि सुबह के टाइम ही मैं कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। फ़िलहाल अभी मेरे साथ कोमल भी आ गई हैं, तो सारवी थोड़ा सा कोमल के साथ बिजी रहती हैं, इसलिए अभी हम लोगों ने चाय पानी कर लिया था और मैंने दाल भी रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से आ गई थी बैठकर पढ़ने, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जो सारवी मेरे साथ परेशान होती थी, मतलब मुझे परेशान करती थी, मेरे साथ खेलना होता था, तो अभी वो कोमल के साथ बिजी हैं, तो फिर आज मैं यहाँ पर पढ़ ले रही हूँ। इसके आगे फिर मैंने वीडियोज़ नहीं शूट किया था, क्योंकि फिर मैं थोड़ा जो टाइम था मेरा उसको मैं अच्छे से पढ़ना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब मेरा 2-3 दिन का चला गया है, उसमें मैंने पढ़ा नहीं है। सिलेबस अच्छे से मतलब बहुत जल्दी मुझे कवर करना है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, और खाने में मैंने दाल चावल बनाया था, क्योंकि रात में मैंने सब्ज़ी रोटी बनाया था। और मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक दीदी हैं, कि रोज़ रोज़ अरहर की दाल मतलब नहीं खानी चाहिए, और बच्चे को भी डेली डेली नहीं खिलाना चाहिए, नुकसान भी करता है। तो मैंने भी सर्च किया था, तो हाँ, अरहर की दाल से या फिर किसी भी दाल से कंटिन्यू खाने से यूरिक एसिड कंज्यूम करती है बॉडी। तो फिर मैंने अभी इस महीने के लिए मिक्स दाल बनाकर रख ली है, मतलब इकट्ठे लाकर, और अब इस महीने मेरा ऐसे ही चलने वाला है। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी हमारा खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं फिर से फ्री हो गई हूँ, एंड अब मैं चल रही हूँ फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ।